मेरे किचन में तो मेरे ही फोकस से काम चल तेरा ही रहा है। फोकस से काम चल रहा है। और ये जो हमने थोड़ा सा नींबू बचा के रखा था, वो इसके ऊपर से उस नींबू को भी, बहुत ज़्यादा नींबू नहीं चाहिए। ये देखो, मैं ना गंगा जी जाने की सोच रही थी, पर लग रहा है कि बारिश आने के चांस है। बादलों की गड़गड़ सुन रहे हैं आप? ये देखो बिजली दिख रही है आपको, दिख गई ना? अच्छी बात है। वैसे तो फैब में बहुत बारिश होती थी, बारिश होने के बाद गर्मी आ जाती थी, मतलब एक बार सर्दी आके फिर आ जाती, लेकिन बारिश ही नहीं हुई फरवरी में। भैया बरस जाओ, मेघा बरस जाओ, आपकी ज़रूरत है। अब ऐसे में तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ जाने का, और क्योंकि जाती बारिश आ गई तो वैसे ही थकान तो आज नहीं हुई मेरे को इतनी। मैं सबको बोल के ला रही थी कि मैंने कहा जल्दी आ जाओ, जल्दी चलो, पर पता नहीं ऐसे भगवान का नाम लेके ना फटाफट का, मतलब थकान नहीं हुई आज। जिस तरह से कोल्ड और वो था, गला ख़राब था, तो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से आ गए। और अब ऐसा फ्रेश भी लग रही हूँ कि मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करनी शुरू की, उससे थोड़ी सी एनर्जी में फ़र्क आया। मैं अभी शिवांगी से बात हो रही थी, उसको वही समझा रही थी, मतलब मजाक उड़ाते हैं। और ये जो छोटी है ना, ये आ गई, क्या क्या बातें कर रही थी? नहीं, कुछ तो बात कर रही थी तूने, अपने खाने खाते खाते क्या जिक्र कर रही थी कुछ। देख पेट देख। कितने पिज़्ज़ा खाए आज? नहीं खाया। सैलेड खाई, सैलेड खाई, सैलेड तोंद निकल रही है। सुबह से इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, जो 2-4 बादल गड़गड़ आ रहे थे ना कल परसों, वो कोई बारिश नहीं हुई। लग रही थी कि बारिश होगी, बस हवा चल रही है अच्छी। आज मैं वॉक करने इसलिए नहीं जा रही, अब पता नहीं रेणु फिर धोखा दे देगी क्या। अभी मैं एक्सरसाइज करूँगी अपना काढ़ा पी के, और रेणु आज पोहा बनाएगी। अगर मैं वॉक पे चलेगी तो मैं तो लंबी जाती हूँ, फिर वो 9 बज जाते हैं, तो इसलिए मैं जा नहीं रही, यहीं पे एक्सरसाइज करके शाम को वॉक करने जाऊँगी, क्योंकि उसका पोहा मेन है, मुझे भी देखना है, मैंने नहीं देखा। और रात को अंगूर खा लिए, दोबारा 2-4 अंगूर खा लिए, और फिर एकदम से गला चौक हो गया। तो आज प्राणायाम करना फिर से, कल बिल्कुल ठीक हो गया था, प्राणायाम किया ना, और आज आपको आवाज़ भी लग रही होगी। और गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और बढ़िया बढ़िया काढ़ा पी रहे होंगे। ये मेरा ना पूरे दिन का रूटीन होता है, सुबह सुबह का ठीक करना, सब कुछ वो सभी करते हैं। बासी झाड़ू लगती है, झाड़ू देख के मत कहना कि टूटी हुई है, क्योंकि झाड़ू इतने सारे काम कराते हैं। सब रात को ना फ्रूट्स भी लेकर आई, सब्जियाँ लेकर आई, पर झाड़ू रह गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज है इंजॉय लाइक लोकल के नाम से, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे इंजॉय लाइक लोकल तो वो भी आ जाएगा। फाइनली आज पोहा बन रहा है। मैंने सूर्य नमस्कार करते करते फ़ोन मिला दिया था, मैं कहा बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ बन रहा है। फ़ोन आ गया, मैंने सोचा बनाने जा रही है, पहले मटर छिलवाएगी। मेरे पास 2-4 मटर पड़ी हुई थी जी, पहले मटर छिलवाओ। हाँ, तो 2-4 मटर है। हाँ। वो तो पता क्या था, मेरा मैं आलस कर गई थी, इतनी सारी मटर थी मैंने छोड़ दी, इसलिए बच गई है। ओह माय गॉड, आज इसने रिकॉर्डिंग होनी है ना, तो इसलिए सजा के रखा है। हाँ। आलू काटे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें। हाँ। प्याज है। ये भुक्खड़ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बनाना पड़ रहा है, इसलिए भुक्खड़ नहीं, 2 बच्चे और एक्स्ट्रा, 2 बच्चे, वो भुक्खड़, तुम भुक्खड़, हाँ। दिया, शिवो, हम, और ये तो बेचारी देखो ऐसी बड़ी, मैं बोल दिया है, तो मैं और चैनल के साथ, और चैनल के सारे लोग, हाँ, सब भुक्कड़। हाँ, तो ये अनियन, और ये हमने मिर्ची को स्लिट करके रखा है, बीच में से, हाँ, ये मिर्च डलेगी, करी लीव्स, गार्लिक,
और ये जिंजर, हाँ अदरक, ये अदरक ग्रेट किया हुआ है। गार्लिक भी आप ग्रेट कर सकते हैं या कुचल सकते हैं। और अच्छे से बताना है ना, पागल चैनल में ऐसे बताते हैं दूसरे चैनल में, मैंने देखा है। हाँ, ये आलू उबले हुए और कटे हुए छोटे छोटे, ये भुने हुए मूंगफलियां। आप चाहे तो सीधे पहले भी ऑयल में भून के निकाल सकते हैं, मैं भून के रखती हूँ। ये भून के रखती है, मैं काफी सुघड़ गृहिणी हूँ। ये बहुत मूंगफली खाती है। और ये धनिए की पत्ती और ये पोहा, देखो कितना सारा पोहा तुमने क्या पहले वो कर लिया था? सब लोग सारा फिनिश इसी का तो देखना था मेन। ये पोहा ना हम पानी में भिगोते हैं, ठीक है, पतला वाला पोहा और है। ये अपने नेल्स भी दिखा रही है साथ साथ। यस, इसको कम से कम 4 से 5 मिनट पानी में भीगे रहने देते हैं, फिर पूरा पानी निकाल के छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा। और देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने नमक भी रखा है, चीनी भी डालते हैं इसमें। चीनी भी डलती है? हाँ, और लास्ट में ये भुजिया भी डालते हैं। हमारे नथमल भैया लाते हैं भुजिया। हाँ। तो उसको भी बताना था। ये बहुत टेस्टी भुजिया होता है, राजस्थान से आता है। भैया आपकी बार आए, मेरे को नहीं देखे गए, मुझे लग रहा है मुझे दे दिया ना, मैं सारा भुजिया खत्म। तेरे को ही देखे गए ना मेरी भुजिया? नहीं, ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारी, बोला अगर तुमको देने का मन है। मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गई थी। ठीक है, तुम खा जाओ। मैंने सारा खा मैं लिया। समझ गई थी वो आते हैं 2 पैकेट या 4 पैकेट लाते हैं। नहीं, 1 पैकेट लगता है कि वो अपने वही, अभी वो सुनेंगे ना, बोलेंगे मुझे भी बदनाम कर रही है। 1 पैकेट वो खुद खा गया। मैंने इसकी भुजिया देखी, मैंने कहा भैया लाए होंगे, मैंने कहा मैं तो पहले का है, ये पहले का है। हाँ। नहीं पर वो लाए होंगे, मुझे नहीं मिली। 2 पैकेट और रखा है मेरे पास। 1 पैकेट मेरा देना। मैं तुमको नहीं दूंगी। चुप रहो, मैं ऑलरेडी किसी को दे चुकी हूँ 1 पैकेट। तो किसी को दिया, मैं क्या करूँ? तो दे दिया ना, अब तुम्हारा देखो नथमल भैया, आगे मैंने किसी और को दे दिया। आगे से हमारे नीचे गुप्ता जी को दे जाएगा और इसको मत दे के जा। अभी इसमें मटर डलेगी और मटर जरा सी है बिल्कुल। लाइट की तो ऑलवेज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपनी लाइट लाई। प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ज्यादा चाहिए फोकस। हाँ, फोकस होना चाहिए। मेरे किचन में तो मेरे ही फोकस से काम हाँ, चल तेरा ही जाता है। फोकस से काम चल रहा है। वो मिर्च डाल के मिर्च को फ्राई करेंगे। कितना मतलब कितना पानी में भिगो के रखा था, जितना ये सोख हो जाए ऊपर तक। तो तू छानती नहीं है धो के? सोख कर देती। धो के एक बार धो के उसका पानी निकाल दिया, हाँ, फिर धो के और 4-5 मिनट के लिए सोख करके छोड़ दिया। उसके बाद उसका पूरा पानी, जैसे चावल से पानी निकालते हैं ना, वैसे पूरा पानी निकाल दिया ढक्कन लगा के। उसके बाद इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। यही प्रोसेस तो देखना था, ये मेन प्रोसेस है। मेरे इसी प्रोसेस में गड़बड़ होती है। ये देखो, ये निकाल ली है मिर्च, फ्राई मिर्च करते हैं, और इसमें हम डालेंगे नींबू और मिर्च के अंदर, हाँ, नींबू और नमक, ठीक है। इसमें जाएगा नींबू का रस और नमक। बाकी थोड़ा नींबू जो है ना, वो इसमें पोहे में भी पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए हमने आधा इसको रख लिया है। हम काफी सुघड़ गृहिणियां हैं। और ये चाकू का काम इसके नखून कर रहे हैं। छोड़ो, इतना नमक? हाँ, थोड़ा, ये तो नमक तो मिल जाएगा उसके अंदर, हो जाएगा। छोटी वाली राई हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ। बड़ी वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटी वाली से टेस्ट जो मैंने देखा है ज्यादा अच्छा आता है। तुम छोटी वाली अच्छी छोटी वाली राई डालेंगे, राई को कड़कने देंगे, उसके बाद करी पत्ता डालना। अब एक एक प्रोसेस बताया जा रहा है, बार बार नहीं पूछना, दोबारा से वीडियो देख लेना वो करके, है ना। और मटर अभी थोड़े कड़े हो गए हैं सीजन के साथ, तो हम प्याज के साथ ही मटर को भी डाल देंगे, क्योंकि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है। हाँ, और मटर भी सॉफ्ट हो जाए। हाँ, गार्लिक भी डाल दे रहे हैं। अच्छा, गार्लिक इसके साथ ताकि थोड़ा सा ये भुन जाए, है ना। नहीं तो अदरक रॉ का, हाँ, अदरक एकदम जो पोहा है उसको डालने के तुरंत पहले डालना, उसको डाल के चलाना भी नहीं। अब इतना सामान डलेगा तो पोहा स्वाद बनेगा। हमारी मम्मी कहती है, पर हाथ कहाँ से हाथ नहीं, हमारी मम्मी कहती है हमारा घी बनाए खिचड़ी नाम बहू का होए। मतलब बहू को नाम नहीं देना है। इसलिए कहती थी कि इतना सारा सामान डल गया, स्वादिष्ट वो डल गया तो वो बनेगा ही। मैं कहूँ कुछ टेस्ट अलग है, कहीं ये वाला टेस्ट अलग था। हाँ, ये वाला टेस्ट मुझे पता चला। और ये गार्लिक का भी ना, गार्लिक का टेस्ट आता है, वो अच्छा आता है। हाँ, वो अच्छा आता है। जिंजर को अगर थोड़ा भी फ्राई कर लोगे ना, तो उसका टेस्ट जो है वो इरेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो तुम जिंजर को डालते ही तुरंत हमें पोहे डालने हैं। पर जिंजर का पता नहीं लगता कि जिंजर डली हुई है। दोनों मिलकर तुम हटा दो जिंजर, देखना उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। तो जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। ये हमारे पास ज्यादा है ये पोहे, तो इसलिए इतना हल्दी डाल रहे हैं। तो हल्दी बिल्कुल कम पड़ेगी, है ना, अगर घर के लिए 2-4 लोगों के लिए बनाना है तो। बस इतनी? हाँ, बस इतनी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी। यही समस्या है, मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ।
वो भी अगर आपको सरसों तेल डालना है तो तेल को खूब अच्छा गर्म करके फिर ठंडा करके फिर डालना, तब वापस डालो। अब इसमें डलेगा चीनी और नमक, और चीनी और नमक हम लोग जो है वो स्वादानुसार डालते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पून नहीं है। तभी तो हम पोहा खा के भी पतले नहीं होते। चीनी भी डली है। ये क्या है? नमक। ये तो नमक है। हाँ, सेंधा नमक डाल रहे हैं। देखो तो सही, जितना नमक डला है ना लगभग उसका 2 गुना चीनी जाएगा। अरे बाप रे, चीनी का टेस्ट तो नहीं आया उसमें। ब्राउन शुगर डालती है, ब्राउन शुगर, ब्राउन चीनी 4 कभी कोई तो 4 चम्मच हमने डाला। हाँ, क्योंकि करीब 2 चम्मच के आसपास हमने नमक डाला था। तो जब आप ये डालो ना, अदरक डालो, तो अदरक को केवल फैला के और उसके बाद तुरंत ही पोहे डालने हैं। अच्छा। ठीक है, इसको चलाना जरा भी नहीं। तो अभी हमने अदरक डाल दिया। हाँ, ठीक है। और अभी एकदम से गार्लिक नहीं खाते हैं वो सीधे केवल अदरक डाल के भी बना सकते हैं। हाँ। उससे भी टेस्ट अच्छा होता है। अब हम पहले सीधे इसको डालेंगे, अभी चलाना नहीं है। ये तूने 1 किलो पोहा दिया, 2 किलो, 1.5 किलो? 1 किलो के करीब। वो भुरभुरा सा हो जाए। हाँ, तो फैलाती हूँ। फैल जाए। और जब ये बोल रही थी ना कि वो पोहा बनाऊंगी, तो दिया ने पीछे से आवाज लगाई, मैं भी खाऊंगी। हाँ, ये पोहा सबको पसंद आता है। हाँ, दिया कहती है कि आप पोहा ही मत बनाया करो, आंटी पोहा बनाती है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, अभी घर में ट्राई किया जाएगा। आंच धीमी करके पहले मिक्स कर लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा तेज करके थोड़ी देर ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। इतना पोहा बनाया? वैसे तूने कभी बनाती होगी? हाँ, बना। अरे इससे ज़्यादा, जब वहाँ रहती हूँ ना, अभी जो भागवत हुआ था ना मेरे यहाँ, तो हमने एक साथ करीब 55 लोगों का पोहा बनाया। तो फिर हमें क्यों गालियाँ दे रही थी? तुम्हें गालियाँ देने में अच्छा लगता है ना, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। ससुराल में किसी को गाली दूंगी बोलेगी छी कितनी बेकार बहू है। अब जब ये थोड़ा भुन गया, आँच को कम करके इसमें पहले हम ये मूंगफली डालेंगे, भुनी हुई मूंगफली है, और फिर ये धनिया पत्ती, और ये जो हमने थोड़ा सा नींबू बचा के रखा था वो इसके ऊपर से। उस नींबू को भी, बहुत ज़्यादा नींबू नहीं चाहिए, है ना, हल्का सा। हाँ, हल्का ही चाहिए बस। और ये मिर्च ऊपर से रखूंगी। ये मिर्च जब खाने के लिए देंगे ना, तो पोहे के ऊपर थोड़ा भुजिया रखेंगे। हाँ, किनारे में मिर्च रखेंगे। जो लोग, कई लोग अनियन भी खाते हैं, प्याज, तो उनको वो प्याज भी इसके साथ काट के खा सकते हैं। खा के बताएंगे। अब मैं पूजा करके आती हूँ, पहले पूजा करके आइए फिर हम खाएंगे। पूजा करने आ गई, मैंने पूजा नहीं की थी ना, नहा के निकली थी, तभी पूजा करके फिर जाऊँ, चाय बना के लेके जाऊँ। जब से हमारे पंडित जी आए थे, अग्रसर जी, जो रुद्राभिषेक करके गए थे, तब से ना वो जो टीका लगा के गए, मुझे वो टीका बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं अपने घर में फिर जब तैयार करती हूँ ना, ज़्यादातर जब टाइम होता है, फ्री होती हूँ, मैं इसी तरीके से करते हैं। अब वो कोई बोल देंगे कि शिवलिंग नहीं रखते, तो ये स्वयं में प्रतिष्ठित है, इनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्मदेश्वर जी को मैंने रुई नहीं ली, नहीं तो ये टीका बड़ा अच्छा लगता है अगर रुई से लगाओ ना। मैंने चाय बना ली, कप भी अपने ले ली। मेरे कप में दिखता है ना, अच्छी लगती है। तुम नहा लेना। अब ये ऐसे सजा सजा के, यस, नमकीन भी डालूंगी ना, सब डालूंगी। अभी तो हम पतले नहीं हो रहे। अब इसकी जरा प्रेजेंटेशन देखना, ये ऐसे सजा के लाती है तो सबका मन कर जाता है खाने का। तो सजाना है ना। हाँ, वो कहते हैं ना, खाने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो क्या है ना। प्रेजेंटेशन हो तो फिर मन करता है। नहीं, वैसे स्वाद बनाती है। हाँ, ये बीच बीच में बोला कर। पोहा अच्छा बनाती है तुम। ये सब कुछ अच्छा बनाती है, कुछ नहीं अच्छा बनाती है। पोहा अच्छा बनाती है। और तो हम करो, मतलब तूने मेरा डाला ये? अरे और बाद में ले लेंगे ना, बहुत सारा क्या है, चैनल पे सबको पता चल जाएगा ना हम ज्यादा खाते हैं, इसीलिए हम अभी कम लेते हैं। कम लेंगे, बाद में जब कैमरा बंद हम और खाएंगे। फिर देसी स्टाइल में। देखो, हम नमकीन का यूज इसलिए ऐसे करते हैं, कई लोग नमकीन का यूज चखने में करते हैं। और यहाँ पे दाल चावल के ऊपर खाई जाती है डाल के, और ऐसे पोहा के ऊपर खाई जाती है, राजमा चावल। हाँ, बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखो, अब ये मिर्च, ये ऐसे इसको गार्निश कर दिया। और ये किनारे में मिर्च रख दिया, किनारे में रख दिया।
एक भैया कह रहे थे भाभी जी चाय छोड़ दो, फिर कभी ये कह दो, मतलब मर जाए क्या हम लोग। हाँ, चाय छोड़ दो, बाद में कहना जिंदगी छोड़ दो। जीना छोड़ दो। छोड़ रहे हैं। हमें खाने दो। नहीं, चाय पियेंगे लेकिन कम पियेंगे। आप वैसे इस टाइम पीते नहीं है। तो अब खा के बताओ साक्षी, मैंने कैसा पोहा बनाया। मैं तो बताती हूँ हमेशा अच्छा बनाया है। जब तक ये अच्छा बोलेगी नहीं, मैं इसके सीने पे सवार रहूंगी। नहीं, बहुत अच्छा बनाया। पर एक और बात है, पोहे तो बना लोगे, ये हाथ कहाँ से लाओगे ठाकुर? वो प्रेम कहाँ से लाओगे? प्रेम वही तो, इसलिए तो कहा, ये हाथ कहाँ से लाओगे? ये कुसुम जी है और ये इनका बेटा, क्या नाम है आपका? ये आपकी वाइफ है? नहीं, सॉरी, अच्छा फ्रेंड है। तो आप कहाँ से आए हैं? ये रुड़की से आए हैं और ये स्पेशल मेरे वीडियो देखती हैं कुसुम जी। हाँ, मैं बहुत लाइक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जैसे खुश रहती है, मैं भी ऐसे ही खुश रहने की कोशिश। सेम हमारी स्टोरी है शर्मा जी जैसे ना। वही सेम टू यू। कोई बात नहीं, खुश रहो। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सो रही थी, मैंने कहा आज तो कोई आगे लगता है। और क्योंकि तो मेरे ना चाचा जी की बरसी भी है 22 तारीख की, तो मैं दिल्ली नहीं जा पाई। छमाई पे वो बरसी कर रहे हैं। एक तो गला ख़राब, ऊपर से आना जाना, एक दिन में ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बोल दिया था चाची जी को पहले ही कि अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं आऊँगी। नहीं मतलब दिया के एग्ज़ाम नहीं रहा और दिया के एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो इसलिए कल से मतलब फिर मैं जा ही नहीं रही थी, इसलिए मैं गई नहीं। पर मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि 250-275 है। कल आज मैं जाऊँ, कल मैं भागूँ, तो अभी मैं बहन से ही बात कर रही थी इतने में ये लोग आ गए। मैंने ना वॉक करने जाना था तो आलू मटर की सब्जी बना दी थी। आज वो पोहा ही खाया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया हुआ। भूख ही नहीं लगी मुझे। जब भी मैं पोहा खाती हूँ ना तो उसके बाद भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों। उस दिन बड़ा हैवी सा हो जाता है। और जैसे कि अभी पता चला मुझे जब सब्जी छौंक रही थी कि तू वॉक करने जा रही है, तेल ख़त्म है। मतलब दोनों उसमें कल सब्जी किसकी बनेगी? फिर भाग के यहाँ से रिफाइंड वगैरह लेना पड़ेगा। तो अब मार्केट जा रही हूँ, सारा तेल पीली सरसों का यूज़ करते हैं, वो ख़त्म है। दिया बोल रही थी कुछ, अरे देखो बिना बाइक के आ गई। माइक के बिना ऐसे आ गई और बाद में पता चला माइक के बिना तो काम नहीं चलेगा। हमारे ही चैनल से एक भैया है चंडीगढ़ के, जो मैंने बोला था ना कि रूम लिया है, तो उन्होंने ही लिया है वो रूम चंडीगढ़ से। वो अंकित भैया बात करते रहते हैं, शर्मा जी के भी टाइम पे मिल के गए थे। उन्होंने एक्चुअली उसी रात मेरे को फ़ोन दे दिया, नंबर ले लिया था। दिया तो मैंने काफ़ी सारों को था, पर उन्होंने तुरंत ले लिया। कह रहे फिर बता रहे थे कि भाभी जी हमने बुक कराया है। शिवरात्रि के बाद कैसे मतलब भीड़ हुई थी ना, ज़बरदस्त। अब खाली पड़ा है। अब 4 धाम यात्रा में फिर हो जाएगी, चलता रहता है ये तो। यहाँ कम से कम एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए बीच में खाली हो जाता है, सैटरडे संडे। अब शहरों में जाओ तो फुल टाइम डेली भरा रहता है। जब मैं गोप्रो लगा के चलती हूँ तो सब देखते हैं और हंसते हैं फिर देख के। गोप्रो ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, लेडीज़ मतलब लड़कियाँ कह रही हूँ, लेडीज़ वुमेन बहुत कम होती हैं जो लगा के घूमती हैं। कोई बाइकर है, जैसे एक विशाखा है, 1-2 और होंगी, 2-4 और होंगी, मैंने उसी के देखे हैं, तो बहुत कम है। तो मेरे को तो आदत पड़ गई है, अब हंसते रहो भैया, अच्छी बात है ना। अब की बार ना पीली सरसों का तेल दूसरी शॉप से लूँगी, अब की बार बहुत खर्चा पानी हो गया। कई बार ना बजट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरा तेल चल जाता है 5 लीटर क्या कहते हैं लग जाता है मेरा 4-5 महीने नहीं 3-4 महीने चल जाता है। क्योंकि अब तो कढ़ाइयाँ कम हो रही हैं, मतलब ऐसे बन रही हैं। हाँ, जैसे जब नवरात्रे वगैरह होते हैं, वो त्योहार होते हैं, तब ज़्यादा लगता है। हम पूड़ी कचौड़ी खाने वाले तो अब है ही नहीं हमारे घर में, पिज़्ज़ा बर्गर वाले बचे हैं। दालें मैं यहाँ से लेती हूँ, दालें ठीक मिलती हैं यहाँ पे। अब तेल भी अब की बार यहीं से लूँगी, अगर पीली सरसों का होगा तो। अंकल जी पीली सरसों का तेल है? पीली सरसों का तेल है 5 लीटर में। होली पे पूछते हैं ना, लेने तो क्या आई थी, तेल नहीं मिला है। कल आ जाएगा फिर तेल? मैंने दही जमाने के लिए लिए हैं, इनमें दही अच्छी जमती है ना मिट्टी के बर्तनों में। हमारी ना हलवाई की शॉप थी, तो उसमें मिट्टी के तो वैसे खुले बर्तन आते थे, जैसे हम जोंब होते हैं ना, लेकिन मैंने ये वाला लिया है दही के लिए हांडी सी, क्योंकि इसमें भी अच्छी जमेगी और सर्दियों में अच्छी बहुत रहती है, बड़ी टेस्टी, एकदम बढ़िया जमती है, चकाचक।
क्योंकि मिट्टी का बर्तन ठंडा रहता है ना, और वैसे वो गर्म होके एकदम से गर्मी पानी छोड़ देती है। इसमें पानी छोड़ने के गर्मियों में कम चांस रहते हैं। आज मैंने स्कूटर को गाड़ी की तरह भर लिया है सामान। अब ये गली, अच्छा आज तो गोप्रो ने बड़ी जल्दी सुन लिया, मैंने बड़े प्यार से बोला था इसको। ये कह रही है पूरी मंडी उठा लाई क्या देख। और अभी तो इसमें भी है और इस डिग्गी में भी सामान है। ये देखो मैंने ना इसमें कर दिया था, नहीं तो गिरता, ये दोनों एक चीज़ आती नहीं। कल इतना तूफान आ रहा था रात को, इस टाइम शुरू हो गया था, और थोड़ी बहुत हवा चली सुबह तेज तेज, सब खत्म। कितनी शांति है। अभी शिवरात्रि तक इतना रश था, और अब देखिए फिर घाट खाली हो गए, एकदम शांति। अब होली पे होगा, या सैटरडे संडे या फिर होली पे हम। और ना स्पेशली हमें इस बात की खुशी होती है कि जो हमारा ये वाला जो घाट है ना, ये खाली हो जाता है। मतलब हमारे इस तरफ है एक तो, अब पता नहीं गंगा जी, मेरे को तो ये लगता है कि इसको खनन वालों को दे देना चाहिए। वो खनन कर लेंगे तो सफाई तो हो जाएगी। और फिर पता है अभी क्या होता है, एक बार मैं शायद मैंने बता दिया था फिर से, ये उधर उठा हुआ पार्ट लग रहा है मुझे ज़्यादा, कि ना ये गंगा जी जो है फॉरेस्ट वालों में उसमें आती है। मतलब नदियाँ जो है फॉरेस्ट एरिया में आती हैं, तो इसलिए इसमें एमसीडी वाले कुछ नहीं कर सकते। लेटर देने भी बेकार हैं, कुछ भी करने बेकार हैं, क्योंकि फॉरेस्ट वाले वैसे कुछ नहीं करते। अब ये धीरे धीरे कोई खनन करा, पूरा ही खनन करने दो उनको, कम से कम वो साफ़ तो कर देंगे। ऐसी जगह पे जहाँ पे गंगा जी मतलब जिससे नुकसान हो रहा है उस जगह पे करने दो, कि भी कम से कम एक धारा तो बन जाए पूरी की पूरी। वहाँ तो बीच में चलो जाना रिस्की हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो करने दे सकते हैं। कोई कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे चोरी छुपे। अरे अच्छा, मेरे को अब समझ आया, ये जो आंटी जो वो लेके आते हैं ना अपने फूल बेचने के लिए, ये लोग अपना सुबह दिए बहा देते हैं। तो ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं ये। अपना कल ले जाएं, उसको वेस्ट क्यों करते हैं? दोना तो वेस्ट हो जाता है, फूल चलो वैसे हो जाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं, दिया भी काम आया। ये मेरे ख्याल से ना पूजा के लिए जो लाया हुआ सामान है उसको, मतलब जहाँ से मैंने सोचा है वो आके ना इसको प्रवाहित कर देते हैं। अगर नहीं होते ना तो आज, जैसे आज के लिए गंगा जी के लिए है, तो उसको प्रवाहित कर देते हैं। देखिए कितनी दिया भी लगता है, बाती भी लगती है, घी भी लगता है, और दोने भी लगते हैं। लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि उसको अगर नहीं बिके तो उसको ये प्रवाहित कर देते हैं, लेके नहीं जाते घर पे। मतलब अभी देखते देखते ही ना इनको ये ख्याल आ गया कि अभी तो मैं सोच रही थी जैसे एकदम से कि भाई ये क्यों करते हैं, फिर आया कि डेली का जो है गंगा जी का, बच्चे ना अभी बोल के गया, अभी मेरे को एक बच्चा बोल के गया था, अभी हम सारे के सारे फूल और ये दिए जो है ना, ये सब गंगा जी में वो कर देंगे प्रवाहित। तो ये लोग डेली अपने नाम के कितने दिए जला लेते हैं, मतलब 8-10 दिए तो मैं यही देख रही हूँ कि गंगा जी को डेली दीपक दिखाते हैं। ये देखिए बचे हुए, तो ऐसा कोई है कि रोज बिक जाता है। सारे बच्चे देखो उधर, वो आंटी चली गई, अब ये बच्चे हैं बचे हुए, सब अपने अपने दिए, हो सकता कुछ लेके भी जाते हो, पर क्योंकि बहुत सारे होते हैं, और फूल को कर देते हो प्रवाहित, क्योंकि तोड़ते हैं फूलों को, पर दोने तो पैसे की आते हैं, बत्ती भी आती है। और आज मैं पोहा लेके आई हूँ, 2-3 दिन बाद बनाऊँगी, पर पोहा खाने के बाद ना मुझे भूख नहीं लगती है, और सच में, क्योंकि उसमें ना पीनट होती है, और जब भी मैं जिस दिन भी पीनट खाती हूँ, और रेनू तो थोक भाव से गिरती है, उसको अच्छी लगती है खाने में, पर मेरे को पीनट से क्या हो जाता है, जब भी मैं पीनट खाती हूँ ना पूरा दिन पेट भरा भरा लगता है। मुझे लगता है कि वो बहुत हैवी होती है, और मेरे लिए मुझे थोड़ी कम सूट करती है, पर ओवरऑल बहुत टेस्टी बना था। मैं तो सिंपल तरीके से बनाती थी, अब आगे से खुद बनाने का प्रयास करूँगी। ले आई हूँ 1 पैकेट पोहा, पहले खुद बनाऊँगी फिर किसी को खिलाऊँगी। तब तक मैं खुद ही घर में एक्सपेरिमेंट करूँगी। अगर दिया ने पास कर दिया, किसी के लिए और के लिए नहीं बनाऊँगी, अगर दिया ने पास कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम मतलब ऊपर बना के भी खिला दूँगी रेनू को। आज रेनू नहीं आई है क्योंकि भैया आ गए थे। एक्चुअली मेरा ना वहाँ जाने का प्रोग्राम था, उधर प्लान था, मतलब प्रोग्राम नहीं था, वॉक करते उधर जाऊँ, फिर वो तेल वेल सब ख़त्म हो गया था, तो
वो ज़रूरी था। कल खाना कैसे बनेगा सुबह, और काफ़ी सब्जियां वगैरह भी ले आई, नहीं तो कुछ भी नहीं था। तो चलिए, पोहे की रेसिपी मिल गई है आपको। और ये देखिए ज़्यादा भीड़ है नहीं, खाली खाली पड़े हैं। ये तो सामान बेचने वाले ही हैं, वो सब चले जाएंगे तो बिल्कुल घाट खाली है। अभी इतनी भीड़ थी थोड़े दिन पहले और अभी एकदम से खाली हो गए। तो ऋषिकेश में तो ऐसा चलता रहता है, पर हमें यहाँ बैठ के जितनी जो सुकून शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। और एंजॉय लाइक लोकल के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और उसके नाम से फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो कर लीजिए तो मेरे से कांटेक्ट भी हो जाता है, फेसबुक से भी हो जाता है। और ईमेल आईडी भी enjoy like local के नाम से है, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, तो वहाँ भी मेरे से कांटेक्ट हो सकता है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर